श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो वहां पर बता रहे थे हम लोग न च ऋणश्रुत्या प्रव्राज्य विधेहे विरोधः। वहां पर वो देख रहे थे, वो टीका में पेज नंबर 14 में, ठीक है। तो वहां पर आत्मदर्शने य उपायाः श्रवणादयः तत्साधनत्वेन इत्यर्थः। आत्मदर्शन के लिए जो उपाय है उसका साधन के लिए वो जो ये सब है, इस अर्थ में। दो पुस्तक रखा तो और ज्यादा समझ में आएगा। न च ऋणश्रुत्या प्रव्राज्य विधेहे विरोधः। वहां पर क्या कह रहे हैं? तस्याः अवदानार्थवादमात्रत्वेन स्वार्थे तात्पर्य अभावात्। तो प्रातः काल में जो है अवघात क्या है, अवदान उसके साथ क्या संबंध में है, वो सब देखे थे हम लोग। क्योंकि 14 पेज में जो है लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 पांचवा पंक्ति का भाष्य के ऊपर। तो ठीक है, अवदान शब्द कहाँ पर प्रयोग होता है? जो निकाल के गोदाम से जो निकाल के रखते हैं उसको, उसके लिए अवदान शब्द प्रयोग होता है। और अवद्यति शब्द प्रयोग होता है कहाँ पर? वो जो गो याग इत्यादि करेंगे तब जो है वहां पर उसको काट के वहां से अंदर से जो है कुछ कुछ चीज को निकालेंगे, अवद्यति प्रयोग वहां पर हो रहा है, ठीक है। और ये जो चिल्का निकालने का जो है प्रयोग, उसके लिए क्या कहते हैं? अवघात। ये शब्द सब हम लोग को दिमाग से छूट जाता है क्योंकि ये प्रतिदिन थोड़ी हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। तो इसलिए अवदान शब्द, ठीक है, उसके और उसके साथ क्या संबंध है? यहां पर क्या कह दिए है? अवदान अर्थवाद मात्रत्वेन स्वार्थे तात्पर्य अभावात। उसको अर्थवाद मात्र सिद्ध कर रहे हैं अवदान को। कैसा अर्थवाद हो सकता है? मतलब विधि का एक अंग है, विधि का एक अंग है, आप उसको निकाल के रखना। ओ चलो ये कोई बात नहीं, ये जो कर्म है इसको मुख्यत्व देने के लिए उसको जो है थोड़ा बड़ा चढ़ा के इसको मुख्यत्व दे रहे हैं, बस उतना ही। वो कैसा हो सकता है? तो तात्पर्य ये है, जैसा प्रातःकाल बता रहा था मैं, याग करते वक्त ये जो आदमी याग कर, एक रेगुलर करने वाला है, प्रातःकाल जा रहा है अपना दंत धावन विधि इत्यादि करते करते जो है ऊपर देख लिया और ऊपर जो है उसको वो तारा चंद्रमा इत्यादि देख के जो है उसको समझ में आ रहा है आज जो है पूर्णिमा आ चुका है। तो दर्श याग के लिए वो आते ही तुरंत निर्वपन करने के लिए कह देता है, आते ही स्नान करके आते ही निर्वपन करने के लिए कह देता है। निर्वपन कर चुके हैं हम लोग, अभी उसको चिल्का निकाल के जो है कूटना पीटना सब काम करना है, ठीक है। ये निर्वपन कर चुका है और संध्या वंदन करके अभी आके इसका जो है प्रारंभ करने के लिए जब वो तैयार हो रहा है तब कोई आ रहे हैं अन्य ब्राह्मण। तो तुमने ही किया क्या? क्या करना है आज? वो अमावस्या कहाँ से आया है? देखो पंचांग को दिखाते और या गणित को बता के जो है कल ही अमावस्या है, आज नहीं है, कल होने वाले है, आज नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। अभी ये सिद्ध होने के पश्चात ये जो अवदान कर रखे हैं ये, इसका क्या होगा? एक वो जो है ठीक है, कोई नहीं, कूट दिया उसको जो है हम खाने में प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कर्म वहां पर नहीं हो सकता है। क्यों? अवदान कर्म अंगत्वेन आपने किया है। अवदान मतलब वहां पर तात्पर्य क्या है?
जैसा जो है कोई ग्राम में, यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं है, दक्षिण में जो है प्राय है, किसी किसी घर में जो है पालते हैं क्या, मुर्गी, मुर्गा और वो बकरी, गाय इत्यादि पालते हैं। किस लिए? भगवान को चढ़ाने के लिए पालते हैं, और उसके लिए इतना भक्ति श्रद्धा से जो उसको देखभाल करेंगे। मतलब जैसा आप कल बता रहे थे, बच्चे को भी नहीं उतना देखेंगे, मगर इसको जो है उतना ज़्यादा भक्ति श्रद्धा से देखेंगे। ठीक है, वो अच्छा है। अभी कोई जो है मेहमान आ गया है, थोड़ा उच्च स्थाई का मेहमान, तो दुकान बंद है, घर में मुर्गी है, उनके लिए कर सकते हैं क्या? तो पति तो बताएगा, अरे वो आए हैं, तो नहीं 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 नहीं, पाप लग जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब वो जो मुर्गी या मुर्गा या जो भी है, वो किस लिए कर रखे हैं हम लोग? देवता के लिए, देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग, हम लोग इस लक्षण पढ़े थे। अभी वैसा जो है ये वहां से जब निकाल के रखता है, उसका तात्पर्य क्या है? वहां याग का प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद जो आएगा वो क्या है? होम, देवता उद्देश्येन द्रव्य प्रक्षेप। तो यहां पर उसी के लिए बता रहे हैं, अन्यथा तद अवदानैः अवदायते, अवदानेर्एव आवदयते, अवदयते तद अनुवाद, तद अवदानानाम अवदानत्वम इति। तो अवदान से ही, मतलब जिसको जो है आप निकाल रखे हैं उसी को आप त्यागेंगे, छोड़ देंगे। कहां पर छोड़ेंगे? या तो आप उसको अग्नि में छोड़ना है, पूर्ण संपूर्ण याग में, या तो उसको जो है गड्ढे में प्रतिपत्ति कर्म रूप में जो है छोड़ना है। उसको आप दूसरा कर्म में प्रयोग नहीं कर सकते। अवदान काम हो गया है, वहां पर दूसरा कर्म में प्रवृत्ति नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर क्या कह रहे हैं, ये जो मतलब वो जो अवदान रूपी कर्म प्रारंभ हो गया है, अभी नहीं किया तो दोष लग जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं है। अवदान कर दिया है, उससे जो है याग प्रारंभ हो गया, करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए वो अवदान क्रिया एक अर्थवाद मात्र है। मतलब कैसे भी याग करने के लिए कुछ तो निकाल के रखना ही तो पड़ेगा। वो जो है हम लोग भूल तो नहीं जाएंगे, यहाँ पर जो है वो हविष के लिए इसको निकाल के कूटना है, तो भूल तो जाएंगे। फिर भी जो है शास्त्र हम लोगों को इसका मुख्य तो बताने के लिए ये जो है अवदान करके जो रखे हैं, इसमें अवघात रूपी जो क्रिया है वो नियम विधि से सिद्ध है इत्यादि के कारण जो है उसमें एक मुख्यत्व देने के लिए। नहीं तो जो है चलो ये तो निकाल दिया ना, अभी तो सीधा अपना किचन में लेके, रसोई घर में लेके जाके इसको दूसरा काम करवा दो। ऐसा जो है उसमें एक प्रमाद नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या है, मुख्यत्व दे रहे हैं, उसलिए क्या है वो अर्थवाद रूप में उसको अवदान करके जो है विधि कर रही है श्रुति। तो अन्यथा इति अवदान मात्र इति अवदान मात्र निरस्यत्व उक्त्या, वो जो अवदान किया गया है उसको ही क्या है, त्यागना है, निरस्यत्व त्यागना है। तो उक्त्या यहां पर अभी ये उदाहरण हो गया है, अभी दृष्टांत होके दार्ष्टान्त में आ रहे हैं। इति तद ब्रह्मचर्यादीनामपि, यहां तद से, तद यहां से इससे जोड़ देंगे ना हम, तद ब्रह्मचर्यादीनामपि अनुष्ठेयत्व प्रसंगादिति भाव है। वो जो ऋणश्रुति है उसको उतना सीरियस आप मान लिया तो क्यों, विचार किसमें चल रहा है? ऋणश्रुति और आपका परिव्राज्य श्रुति का जो है झगड़ा हो रहा है, तुल्य बल है, दोनों श्रुति है। अभी किस श्रुति को जो है आप प्रबल मानेंगे? क्योंकि उसमें भी बताया था सुबह, एक को स्वीकार करके दूसरे को छोड़ दिया तो, किसी को भी छोड़ा तो भी जो है वहां पर वाक्य भेद दोष आ जाएगा।
तो बड़ा खतरनाक दोष है। तो इसीलिए उसको इससे जो है ये वाक्य भेद दोष से जो है बचने के लिए वहाँ क्या किए थे हम लोग पूर्व मीमांसा में, मत्वर्थीय इत्यादि लेके आए थे वहाँ पर। ठीक है, तो ये दोष से जो है मतलब दोष से ही डरते हैं, और पूर्व मीमांसी ये शब्द से जो होने वाला दोष इससे जो है बहुत ही सावधान रहते हैं। नहीं तो एक वाक्य का तात्पर्य ऐसा ही निकालना है, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। पूर्व मीमांसा यद्यपि जो है दूसरा कोई नियम के आधार पर स्थित है, फिर भी शब्द में बहुत ही सावधान है वो लोग। तो यहां पर क्या है, ये जो तद अभी जो है मैं अन्यथा तद अवदान उसमें जो है तद को मैं छोड़ दिया, अभी उस तद को यहां पर लेके आइए। क्या है, ऋणत ऋणश्रुत्या, तद ऋणश्रुत्या, वैसा करके हम लोग समझ लेंगे। हाँ, तद ऋणश्रुत्या ब्रह्मचार्य, क्योंकि वहां तद जोड़ दिया तो तद अवदान उस अर्थ में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहां पर उसका जरूरत है। तद ऋणश्रुत्या ब्रह्मचर्यादीनामपि अनुष्ठेयत्व प्रसंगात। अभी यदि ऋणश्रुति को आप जो है नहीं 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 ऋणश्रुति बताया, ऋणश्रुति बताया, ऐसे रटंत विद्या करके बैठेंगे तो क्या हो जाएगा। ऋणश्रुति किसको, वो जो ऋण किसको जो है लगेगा, किसको लगेगा, ये प्रश्न के लिए उत्तर उसको जो है बताना पड़ेगा। क्या है, जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिर ऋणा ऋणवान जायते, ये वाक्य को उसको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्रह्मचार्य आदि सब चौपट है, पहले जो है इस ऋण को उसको जो है तृप्ति करना है, पूर्ण करना है। तो इसलिए क्या है, ब्रह्मचर्यादि नाम भी अनुष्ठेयत्व प्रसंगात, ये जो है जिंदगी भर ऋण के पीछे ही पड़ जाएगा, इति भाव, यही यहां पर तात्पर्य। एवं अपि मतलब सीधा सीधा ब्रह्मचर्य आदि क्यों नहीं अनुष्ठेय है, ब्रह्मचर्य आदि क्यों नहीं अनुष्ठेय है, सब जो है पूर्व में जो पढ़े थे उसके संबंध में समझना चाहिए। ऋण किसको लगेगा, ब्रह्मचारी को तो कोई ऋण नहीं है, किसको लगेगा, गृहस्थ को ही लगेगा। गृहस्थ को ही लगेगा मतलब बच्चा पैदा होते ही जो है क्या है, दूसरा लड़की को लेके आके इसको शादी करवाना चाहिए। क्यों, उसको तो ऋण से बचाना चाहिए, इसलिए जन्म होते हुए जो है उसको शादी करवा देंगे और वहां से जो है ऋण को चुकाने के लिए प्रवृत्त करेगा। क्या हो सकता है ये, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो ऋण श्रुति को क्या है, अर्थवाद मात्र मानना ही ठीक है। क्यों, हम लोग वहां पर ही कहे हैं, ये जो जायमान व्यक्ति क्या है, अधिकारी नहीं है। जो भी काम आप बता रहे हैं, वेद पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं है, पुत्रोत्पत्ति के लिए अधिकारी नहीं है, याग आदि करने के लिए अधिकारी नहीं है, तो उससे क्या होगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हम लोग, ये जो ब्रह्मचर्य आदि सब जो है चौपट हो जाएगा। वो विधि भी जो है वैदिक ही है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, भगवान ही स्वयं बता रहे हैं। एवमपि यावत जीवादि श्रुति विरोध है, ठीक है कोई बात नहीं है, इससे बच गए। मगर दूसरा जो है एक और गूगली है, ये तो हम लोग जो है इसको पहले ही मार चुके हैं, फिर भी उसको पुनरुद्धार करके लेके आ रहा है। एवमपि यावत जीवादि श्रुति विरोध है संन्यास श्रुति है इति। यावत जीवादि श्रुति को हम तो पहले ही खंडन कर चुके हैं। ये यावत जीव को जो, ये यावत जीव क्या है, उसको सार्थक्य है कहां पर, आविदुषः। फिर भी ये क्या कर रहे हैं, संन्यास उसके साथ संबंध, मतलब दोष है क्या, ये पुनः वही विषय को दोबारा लेके आ रहा है। हम लोग एक बार परिष्कार कर चुके हैं, फिर एक और बार इसको लेके आ रहा है, गलत है एक्चुअली, है ना। क्यों, यहाँ पर बताया इसलिए, भाष्य में आया है इसलिए। आप तो परिहार कर चुके हैं इसके, तो फिर कैसा आया है दोबारा। वहां पर स्पष्ट कहा है, वो जो यावत जीवादि श्रुति, वहां विदुषः विषय में हम लोग उसको जो है व्याख्या करके आए हैं, अविदुषः विषय में नहीं है। तो ये अविदुषः विषय का विद्वत संन्यास के लिए नहीं है, विविदिशा संन्यास के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं। विविदिशा संन्यासी जो है वो यावत जीव श्रुति से बद्ध है, सन्यासी नहीं हो सकता है उसके लिए।
ज्ञानी को कोई भले जो है सन्यास आप जो है बलवत दे दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसको सन्यास लिया तो भी नहीं लिया तो भी कोई फर्क नहीं है, आप ही तो बताए थे, तो वो कोई बात नहीं है। मगर इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, इसीलिए ये पुनः उसको उज्जीवन करके जो है लेके आ रहे हैं, यावत जीवादि श्रुति विरोध संन्यास श्रुते है, ये समझना चाहिए, क्योंकि पहले इसको खंडन कर चुके हैं पूरा तरह, फिर इसको क्यों लेके आ रहा है विविदिशा संन्यास के लिए। तो हम लोग बता रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। यावत जीवेति, यावत जीवादि श्रुति नाम अविद्वद अविद्वद अविदुषः नहीं, वहां यावत जीवादि श्रुति का जब विचार चल रहा था वहां पर जो है अविदुषा वहां पर है, ये जो नया पुस्तक है इसके पहले ही कहीं पर नियम से यावत् जीवादि नित्य चोदनार्थक्यमिति चेत न, यहाँ पेज नंबर 11 में जो है 1 2 3 4, पेज नंबर 11 में जो है 1 2 3 4 चौथा जो है भाष्य है, चौथा पंक्ति भाष्य का पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है, यावत् जीवादि नित्य चोदना अनर्थक्यम इति चेत, तब क्या कह रहे हैं, न अविद्वद विषयत्वेन अर्थवत्वात्, वहां तो सिद्ध हो चुका है अविद्वद विषय, अविद्वद विषय सिद्ध हो चुका है, यहाँ क्या इसलिए तर्क दे रहे क्या है उसको देख लीजिए। यावत् जीवादि श्रुति नाम अविद्वद, वो तो पहले ही बता चुके हैं, अविद्वद अमुमुक्षु विषये कृतार्थता, यहां पर एक शब्द जोड़ दिए है, मुमुक्षु का विषय में ये बिल्कुल नहीं है, इसको हम यहां पर भी देखे थे, सन्यास का विषय में जो है यहां पर 12 पेज नंबर 12 में जो है अविदुषा अपि मुमुक्षुना, पहला भाष्य है, अविदुषा अपि मुमुक्षुना पारिव्राज्यम कर्तव्यम एव, तो इसलिए अविदुषा जो है अविद्वान के लिए मात्र नहीं है, अविद्वान जो अमुमुक्षु है उसमें सार्थक्य हो जाएगा आपका ये जो श्रुति। एक एक पद को जो है करके, जैसा तर्क में क्या करते हैं हम लोग, तर्क में जो है एक लक्षणा करते हैं, लक्षणा जो भी हम लोग कर दिया है वो थोड़ी जो है परिपूर्ण लक्षणा है, सही लक्षणा है, नहीं हो सकता है, तो उसको परिष्कार करेंगे, सती त्वे त्व करके कुछ भी जोड़ के जो है कार्यत्वे सती, उस पर अवच्छिन्नत्वे सती, ये सब करके जो है उसको परिष्कार करते जाएंगे। तो वैसा एक जो उत्तर दे दिया वो उत्तर तो एक अंश में सिद्ध है, मगर इसके लिए जो है सिद्ध नहीं है, तो उसी लक्षणा को लेके उसमें एक और पद जोड़ के परिष्कार कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग जो है भूल न जाए, इसमें जो है दूसरा शब्द दे के छोड़ सकते हैं हम लोग, मगर हम लोग वो लक्षणा में जो है वो भेद को समझने के लिए क्या कह रहे हैं, श्रुति नाम अविद्वद अमुमुक्षु विषये कृतार्थता करके जो है स्पष्ट कर दे है। ये अमुमुक्षु मुक्षु के लिए जो है इसके पीछे दौड़ने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है, अन्य मंत्रादि मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु सन्यासी के लिए बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मंत्रादि प्रयोग या जो है आपका वो क्या नाम है स्तोत्रादि प्रयोग, ये सब बिल्कुल नहीं है। सन्यासी के लिए प्रणव मात्र एकमात्र मंत्र है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो मंत्र प्रयोग, जो भी मंत्र है, मंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, एक काम्य है वहां पर, इसके पीछे है कैलाश आश्रम में जो है जो दशम पीठाधीश्वर थे उनका ही जो है विद्यालय में एक आचार्य थे, बाद में आके उन्हीं से जो है सन्यास दीक्षित भी हो गए, कैलाश दशम पीठाधीश्वर से ही दीक्षित हो गए। तो मैं वहाँ चाय पीने के लिए जाता था सुबह, तो मुझसे बात करते थे और उनको क्या हुआ पता नहीं है, मेरे पीछे पड़ गए हैं मंत्र दीक्षा के लिए।
कमरे में आ जाते हैं। तो मैं बोला देखो आपके लिए मैं मंत्र नहीं दे सकता हूँ, सन्यासी ये बात नहीं है, मैं तो सन्यासियों को दे चुका हूँ, मगर आपके लिए मैं नहीं दे सकता हूँ। आपके लिए वो जाइए, मंडलेश्वर के पास जाइए, आपके लिए वही गुरु है। स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो है कुछ कुछ मतलब बहाना बना के इनसे बच रहा हूँ बोल के, वो जो है मतलब मैं ठीक से आपको जो है अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, आपके पास नहीं आ रहा हूँ, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। रोज प्रतिदिन जो है आपके कमरे में आके खड़े हो गया तो आप, तब तो कुछ तो हो जाएगा ना। नहीं बोला आप जो है मेरे कमरे में ही जो है रह जाइए, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे मंत्र लीजिए जो भी चाहिए। क्यों मंत्र का जरूरत है इनको? क्यों? इसके पहले मंत्र किया नहीं है, तो अभी जो है उसका वासना दौड़ के आ रहा है। तो इसलिए क्या है यहां पर, अमुमुक्षु विषये कृतार्थता, मुमुक्षु के लिए संन्यास यदि हो गया तो उसके लिए ये मंत्र आदि का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि क्या किस किस क्या 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 करने के लिए उसमें जो प्रवृत्ति करेंगे हम लोग, ऋणत्रय चुकाने के लिए नहीं, एकाग्र के लिए। ओमकार तो चाहिए, ओमकार ही काफी है, पूर्ण है वो, काफी क्या है, परिपूर्ण है वही उपासना। तो इसलिए क्या है, कृतार्थता। ठीक है। विरक्त मुमुक्षु मात्र विषयिन्या संन्यास श्रुत्या यावज्जीवादि सामान्य श्रुतेः अमुमुक्षु विषये संकोच इत्यर्थ। तो उसका अर्थ क्या है बता रहे हैं, विरक्त मुमुक्षु मात्र विषयिन्या संन्यास श्रुत्या। संन्यास किस लिए है? संन्यास का जो विशेषण है क्या है, विरक्त, विरक्त मात्र होने से संन्यास के लिए जो अधिकारी नहीं है। मुमुक्षु, मुमुक्षु मात्र होने से जो संन्यास के लिए अधिकार नहीं है। विरक्त दोनों आवश्यकता है, विरक्त भी होना चाहिए और मुमुक्षु भी होना चाहिए। तो क्योंकि रागिनाम प्रति करके जो है शब्द प्रयोग किए थे हम लोग, तो इसलिए विरक्त मुमुक्षु मात्र विषयिन्या संन्यास श्रुतिया, उस श्रुति से क्या हो जाएगा, यावज्जीवादि सामान्य श्रुति, ये विशेष श्रुति है। विशेष श्रुति सामान्य श्रुति से बलवान है हमेशा। इसलिए क्या कह रहे हैं, यावज्जीवादि सामान्य श्रुते है मुमुक्षु विषये संकोच। तो यावज्जीवादि श्रुति जो है सबके लिए है, अविशेषात, यही तर्क देंगे। यहां पर कहीं बताया क्या, विदुषः एव करके कुछ नहीं है। तो हम लोग जो है इसको संकोच करना पड़ेगा। क्यों संकोच कर रहे हैं, एक विशेष श्रुति है, इसके जगह पे जो है घेर रखा है। विशेष श्रुति क्या है, विरक्त मुमुक्षु विषयी के लिए जो संन्यास श्रुति, वो यावत जीव श्रुति का जो एरिया को घेर रखा है। इसलिए क्या है, उसको संकोच करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। वो कैसा संकोच है, अवमुक्षु विषय, रागी विषय, इस अर्थ में अग्निहोत्र विषयक यावत जीवादि श्रुतेः न अनया एव संकोचः, किंच शुत्यंत्रेण एव 12 रात्र अनंतरम अग्निहोत्र त्याग विधायिन्याम सा। बहुत बढ़िया विषय है। मतलब आप जो है अग्निहोत्र को छोड़ना नहीं चाहिए, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि जो वाक्य जो लेके आके आप जो है हमारा सिर पे संन्यास छोड़ना ही नहीं है, संन्यास लेना ही नहीं है, संन्यास को जो है, इसका कोई जरूरत नहीं है। श्रुति स्वयं जो है इसको विरोध कर रहा है। यावत जीवादि श्रुति संन्यास में नहीं है, मैं संन्यास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अग्निहोत्र को मैं छोड़ सकता हूं। जैसा कुछ मूर्ख लोग आजकल जो है ये नया प्रथा ही चालू हो गया है। क्या है, गया गौन गया मानते हैं, मतलब गया जाते हैं और गया जाके अपना पितृ को पिंडदान कर दिया है, मतलब इसके बाद पिंडदान करने का जरूरत ही नहीं है, पिंडदान करने का जरूरत ही नहीं है, मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गया में या आपका जो है इलाहाबाद प्रयागराज में या रामेश्वरम में कहीं भी पुण्य, या बद्रीनाथ में भी क्यों ना हो, तो सब जगह पे पुण्य जो श्राद्ध आदि कर्म कर रहे हैं उसका अधिक फल मात्र बताया गया है वेद में, न कि आपको छोड़ने का छूट। आजकल ये चालू हो रखा है, एक बार जो है वहां जाके कर दूंगा, मतलब कब,
ये प्रति साल तो नहीं कर रहा है। अभी उनका माँ या पिताजी मर के जो है 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल होने के बाद वो स्वीकार करना है, 1 साल के अंदर भी स्वीकार कर सकते हैं ये जो कर्म को। एक बार जो है वो ग्रहण आना चाहिए, ग्रहण के पश्चात आप जो है स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा विधि है। तो ये जो है 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल तक जो है यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना ये सब विधि तो है ही है, तो इसलिए 1 साल के बाद प्लान है। अच्छा, अगला जो है पहला वार्षिक जो है उस समय आ रहा है, तो यहाँ से गाड़ी पकड़ के वहाँ जाऊँगा, काशी जाके रामेश्वरम जाके काशी जाके वहाँ करके अलावा गया जाऊँगा, गया जाके फिर काशी में आके मिट्टी वगैरह लेके फिर रामेश्वरम आके ख़त्म कर दूँगा, बस उसके बाद करने का जरूरत नहीं। ऐसा विधि है। क्या है, आप रामेश्वरम में जो है प्रारंभ करना है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से मिट्टी लेके और जल लेके वहाँ जाना है, और वहाँ उसको छोड़ के वहाँ से मिट्टी और जल लेके यहाँ आना है और यहाँ छोड़ना है। ये जो है विधि है। तो ये लोग क्या समझ रखे हैं, ऐसा एक बार कर दिया तो काफ़ी है। मुझे आके पूछ रहे थे ऐसा करने से काफ़ी है क्या? अभी इनको क्या बोलूँ मैं, काफ़ी है। तो सब लोग मुझे आश्चर्य से देख रहे हैं। काफ़ी है, एक बार करो काफ़ी है, बाकी जो भी बता रहे हैं उसको मत सुनो। तो तब तक जो है मैं बोल रहा था ये काफ़ी नहीं है, ये मूर्ख बात है। तो अभी जो है ये आ रहा है, इसको बता रहा हूँ। तो कैसा करना है विधि महाराज? हाँ, ये पूछा, ये ठीक से प्रश्न है। तो पहले जो है घर जाओ, अपना जो हाथ पैर में जो भी लगा रखा है उसको सब निकालो, और जो एटीएम कार्ड इत्यादि को जो है सब सौंप दो घर में, और एक झोला में 2 कपड़ा ले लो और जाओ पैदल यहाँ से रामेश्वरम। रामेश्वरम से मिट्टी और जो जल लेना है उसको लेके पैदल से जाओ काशी, वहाँ करके उसके बाद इलाहाबाद भी मतलब गया भी जो है पैदल जाओ, वहाँ से वापस आके फिर पैदल आके यहाँ जो है समाप्त करो। बीच बीच में जहाँ पर भी जो है भिक्षा इत्यादि करके जो है पेट को पालो, बस तुम्हारा। वो कैसा हो सकता है? नंगा पैर, ये भी याद रखना, नंगा पैर प्रतिदिन स्नान करना है, ये सब विधि है। संध्या वंदनादि तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। वो कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तब ये भी नहीं हो सकता है। एक बार से जो है तुम्हारा पितृ को मुक्ति ही नहीं हो सकता है। इन लोगों को सब जो है इंस्टेंट नूडल्स और पिज्ज़ा का आदत हो गया है, सब जो है तुरंत फटाफट डायल करो और जो है पितृ वहाँ से दूसरा जगह पहुँच जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, अग्निहोत्र विषयक यावत जैव श्रुति नाम न अनया एव संकोच है। मैं एक संकोच का बारे में बताया था, इससे नहीं है, श्रुति स्वयं एक संकोच कर रही है। क्या है? श्रुत्यंत्रेण एव, किंच श्रुत्यंत्रेण एव संकोच क्रियते। कीदृशी संकोच है, कैसा संकोच है? 12 रात्र अनंतरम, 12 रात्र अनंतरम अग्निहोत्र त्याग विधायिन्याम सा पूर्वमेव संकोचिता इति। तो 12 रात्र, 12 रात्र आप जो है एक स्थान में वास करके वहाँ पर 12 रात्र मतलब कंटिन्यूस जो है आप अग्निहोत्र कर्म करना है। अग्निहोत्र कर्म करने के पश्चात 12 दिन के बाद आप जो है उसको त्याग सकते हैं। वहीं पर रह के निवास करके जो है करना चाहिए, ये विधि है। और सबके लिए नहीं है, यहाँ पर जो है एक एक विषय को जो है अपना अपना शाखा वाले के लिए जो है स्पेशली बताया जाता है, वो सबके लिए नहीं है। जैसा मुंडक उपनिषद में जो है प्रारंभ में अंतिम में कहते हैं मुंडन करके इसको जो है करना है, उसमें अग्नि सब जो है लेके, ये सबके लिए नहीं है। मुंडक उपनिषद कोई पढ़ेंगे नहीं तब। तो ये जो है विशेष उपदेश है उस शाखा वाले के लिए। वैसा यहाँ पर भी जो है 12 रात्र कर्म करने से क्या है, उसको ये अग्निहोत्र से छुटकारा हो सकता है, वो त्याग सकता है अग्निहोत्र को संन्यास के बिना। हम लोग क्या बताए, संन्यास के द्वारा, संन्यास विधि के द्वारा। संन्यास विधि का जरूरत ही नहीं है, स्वयं श्रुति संकोच कर रही है। कैसा? 12 रात्र एक स्थान में रह के इसने ये याग किया, ये अग्निहोत्र कर्म किया, तो 12 दिन के बाद जो है, 12 रात के बाद जो है वो त्याग सकता है। 13वें सुबह जो है वो नया
बन जाएगा बिना कुछ कर्म, अग्निहोत्र आदि कर्म कम से कम। तो संध्यावंदन आदि कर्म को तो छूट नहीं मिलेगा इससे, संध्यावंदन कर्म तो करेगा ही, करना ही चाहिए उसको, और अग्निहोत्र कर्म का जो है एक्सक्यूज है वो करने का जरूरत नहीं। इसलिए कह रहे हैं इति विधायिन्याम सा पूर्वमेव संकोचिता, सा श्रुति पूर्वमेव, सा श्रुत्यंतरा पूर्वमेव संकोचिता इति न ताम विरोधम शक्नोति इत्याह। उसको जो विरोध करने के लिए कोई जो है कुछ कर नहीं सकता है। कहां पर बताए? छांदोग्य इति, छांदोग्ये च भाष्य केशांचित द्वादश रात्रम अग्निहोत्रम हुत्वा तदा ऊर्ध्वम परित्यागः श्रूयते। चांदोग्य में क्या है? किसी के लिए, केशांचित न सर्वेशाम, वहां पर वो भी जो है विषय है, केशांचित न सर्वेशाम, केशांचित मतलब केशांचित शाखायाम, तो वही बताए नीचे जो है केशांचित शाखी नाम प्रति, कोई शाखी कुछ कुछ शाखा वालों के लिए मात्र ये विधि है, सर्व सर्व के लिए नहीं है। यदि अग्निहोत्र हुआ उसके लिए जो अग्निहोत्र को जो है उसके ऊपर जो है ऊर्ध्वम परित्याग जो है कर सकते हैं, वहां पर बताया गया है। तो उसके लिए बता रहे हैं त्रयोदश रात्रम आहतवासाः यजमानः स्वयं अग्निहोत्रम जुहुयात् अथ अप्रवसन् तत्रैव सोमेन पशुना वा इष्ट्वा अग्नीन उत्सृजति इति श्रूयते इत्यर्थ। तो क्या करना है, मतलब 12 दिन के बाद जो है मैं जो बताया था वो गलत है। 12 दिन के बाद 13वां दिन जो है वो छुट्टी नहीं पा सकता है। 13वां दिन में जो है उसको एक और मुख्य कर्म है। तो क्या कह रहे हैं, वो जो अपना घर वगैरह छोड़ के वहां पर बैठ के जो है त्रयोदश रात्र में जो 13 रात्रि जो है क्या करना है, यजमान है स्वयं, दूसरे को रख के नहीं करना है, स्वयं अग्निहोत्र कर्म करना है। महा आहतवासाः, हाँ रात्रम आहतवासा, हाँ तो आहतवासाः एक जो है आहतवासाः न हतवासाः इति आहतवासाः, दूसरा क्या है वहां पर वो अपना घर में जो है छोड़ के अन्य वहां पर आता अप्रवसन कहा है, तो अथ प्रवसन नहीं, जुहुयात अथ अप्रवसन ही है। तो वहां पर रहने का जो जहां पर जो बताए थे उसका घर में नहीं है, वो बैठ के करना है विधि। हाँ तो विधि उनका जो है अलग से है, तो वहां बैठ के वो करेगा। करने के बाद क्या है, अग्निहोत्रम स्वयं यजमान है क्रियते जुहुयात। उसके बाद क्या है, तत्रैव, जहां पर ये कर रहा है वहां पर ही, क्योंकि यहां पर अग्निहोत्र मतलब आप जो है अपना घर में ही बैठ के कर सकते हो पूरे में, मगर क्या है उसके आगे भी कर्म है। तो क्या कर्म है, सोमेन वा पशुना वा इष्ट्वा, सोमयाग करना है या पशु याग करना है। ऐसा पशु याग या सोमयाग करके उसके बाद क्या है, अग्नि उत्सृजति, अग्नि को त्याग सकते हैं, अग्नि को जो है त्याग सकते हैं। तो विकल्प मतलब वो, हाँ वहां पर वो विकल्प है, पशुना सोमेन पशुना वा इष्ट्वा, वेष्ट्वा नहीं है, वा इष्ट्वा वो विकल्प है। इस दोनों में जो है कोई एक चूज कर सकते हो, मगर एक तो करना ही है। उसके बाद क्या है, क्योंकि आहतवासा के साथ जो है यहाँ पर वेष्ट्वा को जो है संबंध करके आप समझने लगे तो क्या हो जाएगा, वेष्ट्वा नया कपड़ा को जो है वेष्ट्वा पहन के नहीं है, वा इष्ट्वा। तो यहाँ पर क्योंकि सोमेन पशुना वा वेष्ट्वा, सोम और पशु को जो है आप ऊपर ले, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसा नहीं है, वा इष्ट्वा याग करके अग्नि उत्सृजति, अग्नि को जो है छोड़ सकते हैं। अग्नि का निवृत्ति जो है कुछ कुछ ये जो है अस्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक रूप से आप अग्नि त्याग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अग्नि जो है त्याग हो जाता है स्वाभाविक रूप से। वो कैसा है, भार्या मर गई, अग्नि को आप जो है प्रयोग नहीं कर सकते उसके बाद। तो इसीलिए क्या है यहां पर इष्ट्वा अग्नि उत्सृजति, ये जो है स्वयं छोड़ रहा है उसको, इति श्रूयते इत्यर्थ वहां पर बताया है। तो
जैसा जो है वहाँ पर ऋण श्रुति और प्रव्रज श्रुति का विरोध है, वहाँ ऐसा यहाँ पर भी जो है ऋण श्रुति और नहीं परिव्राज श्रुति और वो जो यावज्जीव श्रुति का जो है विरोध परिहार हो गया। नो ठीक है। पारिव्राज्य श्रुति श्रुति ही अपि अनधिकृत विषय संकोचिता इत्याह। अभी जो है पहले क्या बताए थे हम लोग, ये जो ऋण श्रुति और जो है ये इसका जो संकोच दूसरा ढंग से हो सकता है। अविद्वान, अविद्वान के लिए मात्र नहीं, अविद्वान अमुमुक्षु ये दोनों के लिए जो है यावज्जीव श्रुति चल जाएगा। इतना मात्र नहीं है, दूसरा भी एक विधि स्वयं श्रुति ने बताया है। क्या है वह? ये जो शाखी है, इस स्पेशल वाला शाखा है जिसमें वो है, उस शाखी के लिए त्रयोदश रात्रि में जो है ये करके ये याग करके वो जो है छुटकारा पा सकता है। दो प्रक्रिया है वहां पर। वैसा हम लोग जो है परिव्राज्य और ये ऋणत्रय के बारे में लेके आ रहे, तब जो बताए परिव्राज श्रुति अपनी, परिव्राज श्रुति भी क्या है वहां पर आप जो है यावज्जीव श्रुति का जो संकोच कर रहे हैं, परिव्राज श्रुति भी संकोचित हो सकता है। तो वो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? परिव्राज श्रुति कैसा संकोच है पहले देख चुके हम लोग। क्या है ये जो कान बीन भी कुछ नहीं, हाँ 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 लूड़ा लंगड़ा इत्यादि उन लोगों के लिए, सब अंग वैकल्य जिनको है उनके लिए जो है ये परिव्राज श्रुति स्वीकार कर सकता है। इति 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 किंतु संकोचिता इत्याह। हाँ, यत्तु अनधिकृतानां पारिव्राज्यम इति, पहले ही बताए थे। यत्तु अनधिकृतानां पारिव्राज्यम, अनधिकृत के लिए जो है अधिकार जिनको कर्म में प्रवृत्ति करने के लिए नहीं है उनके लिए पारिव्राज्य श्रुति है। तो ये जो बताए थे इति, तो उसके लिए बता रहे टीका वचनांतरेण एव तेषां तद्विदेः न अस्याः अनधिकारी विषयः किंतु अधिकारी एव इति परिहरति तत्र इति तन्न इति तन्न वचनांतरेण एव तेषां तद्विदेः नास्याः अनधिकारी विषय। ये जो है वचनांतर दूसरा वचन से ही हम लोग जो है उसको बता रहे हैं। ये क्या है? ये जो विधि है संन्यास का विधि, पारिव्राज्य विधि, ये अनधिकारी विषय नहीं है, उसको जो है बता रहे हैं विषय है किंतु अधिकारी एवेति, जो कर्म करने के लिए अधिकारी है उसी के लिए जो है ये विधि। तो इसलिए कह रहे हैं तन्न इति, तन्न क्या क्या नहीं है? ये तो अनधिकृतानां परिव्राज्यमिति तन्न। क्यों? तेषां पृथक एव उत्सन्नाग्निरणग्निको वा इत्यादि श्रवणात्। तो क्योंकि उनके लिए जो है पृथक से श्रवण है। उत्सन्नाग्नि जिनका अग्नि नष्ट हो गया है, अनग्निको जो अग्नि स्वीकार ही नहीं किया है, दोनों अग्नि नष्ट जैसा भार्य मृत इत्यादि, मृत भार्य इत्यादि का जो है स्वरूप है। और अनग्नि को अभी शादी ही नहीं हुआ है, कहाँ से अग्नि? शादी हो गया, बच्चे ही नहीं हुआ है, कहाँ से अग्नि? तो ये सब व्यवधान है वहां पर। तो ये दोनों के लिए जिनके पास अग्नि ही नहीं है उनके बारे में बताया है। उत्सन्नाग्निर नष्टाग्नि ही, उत्सन्नाग्नि नष्टाग्नि मतलब ये जो है मृत भार्या एक उदाहरण हो सकता है। दूसरा क्या है? अग्नि को जो है आप संभालना है प्रतिदिन, उसके लिए उस समय में जो है एक ब्रह्मचारी को उसी के लिए रखते हैं जो उसमें एक गोबर खंड फेंकते रहता है, उस अग्नि को जो है ऐसे ही स्थापित करने के लिए। और कहीं बाहर जा रहे हैं हम लोग, बाहर जा रहे हैं तो अग्नि को कोई सेवा नहीं कर रहे, तब नष्ट हो गया तो, या कोई आपातकाल हो गया है, नष्ट हो गया अग्नि, तो वैसा सब जो है सिचुएशन में क्या कह रहे हैं? उत्सन्न अग्नि कैसे भी नष्ट हो गया अग्नि, तो सामान्य एक अर्थ बता दिया, भार्या मर गया तो वो तो स्वाभाविक है। तो इसलिए कह रहे हैं निरग्नि ही, निरग्नि मतलब अपरिगृहीत अग्नि ही जो अग्नि स्वीकार ही नहीं किया अभी तक। तो ये दोनों के लिए इति भेद है, उत्सन्न अग्नि, इसका भेद जो है बता दिए है। ठीक है, इसका तात्पर्य वही है। स्मृति उपमृतत्वात् अपि पारिव्राज्य श्रुति बलीयसी इति आह। यहाँ पर स्मृति भी इसका जो है स्मृति उपमृहितत्वात्, इसका तात्पर्य क्या है?
स्मृति में भी जो है इसका समर्थन हो रखा है। ये एक तर्क ही नहीं है, ये बेकार की तर्क है। थोड़ी जो है ऐसा तर्क दे सकते हैं। स्मृति जो है समर्थन कर रखा है, किसको समर्थन कर रखा है? श्रुति को। प्रबल को जो है एक दुर्बल, हाँ मैं इसके साथ खड़ा हूं, ये कैसा हो सकता है? वैसे ही तो बोल रहे हैं स्मृति उपनिहित तत्वात् भी। इसका तात्पर्य समझ लेना चाहिए। स्मृति उपनिहितत्वात् मतलब न्याय उपनिहितत्वात्, तर्क उपनिहितत्वात्, ये तात्पर्य है। तर्क सहित जो, युक्ति सहित जो श्रुति है वही सार्थक है, जैसा जो है हम लोग देखे थे। तर्क रहित श्रुति में भी है तो भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कहां पर आया था? अग्नि को क्या करना है? सिंचन करना है, बताया। अग्नि से थोड़ी जो सिंचन कार्य हो सकता है, तो उसका तात्पर्य दूसरा ढंग से निकाल के हम लोग समझे हैं। तो तर्क रहित आत्मनो वपा उदखित बताए है। पेड़ फाड़ के तोड़े हम लोग चर्बी निकाल के अग्नि में डालेंगे, हो ही नहीं सकता है। तो ये सब जो है वाक्य को लेके, वो सब वाक्य क्या है? यद्यपि श्रुति युक्त वाक्य है, वहां पर युक्ति युक्त नहीं है। यहाँ स्मृति उपनिहितत्वात् मतलब युक्ति उपनिहितत्वात्, वैसा जो है तात्पर्य समझ लेना चाहिए। पारिव्राज श्रुति सर्व स्मृतिषु चैति, सब स्मृति में इसी के बारे में बताए है। सर्व स्मृतिषु च अविशेषेण आश्रम विकल्पः प्रसिद्धः समुच्चयश्च, सब श्रुति स्मृति में जो है कहीं पर भी कोई विशेष नहीं है, भेद नहीं है, सब एक ही गुण गा रहे हैं। क्या है? आश्रम विकल्प समुच्चयश्च, आश्रम विकल्प और आश्रम समुच्चय दोनों प्रसिद्ध रूप से। आश्रम विकल्प और आश्रम समुच्चय मतलब आप जो है जैसा यहाँ पर ही देखे थे, गृहाद वनी भूत्वा इत्यादि, तो ब्रह्मचर्याद गृहाद गृहाद वनी भूत्वा इत्यादि, वो जो है समुच्चय है। मतलब सब में जो है टिक करके, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, संन्यास के लिए तैयार। या यथा वा इतरथा, वो कहीं से भी भाग सकता है, ये जो है वहां पर विकल्प। तो इस दोनों को बता रहे हैं। अतएव ब्रह्मचर्यवान प्रव्रजति बुद्ध्वा कर्माणि यम इच्छेत तम आवसेत, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथ भिक्षुकः स इच्छेत परमं स्थानम् उत्तमां वृत्तिमाश्रयेत् इत्यादिषु स्मृतिषु विकल्पः प्रसिद्धः। ये सब स्मृति में जो है ये विकल्प, ये तर्क जो है स्पष्ट से बताए हैं। ब्रह्मचर्यवान प्रव्रजति, जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, वह संन्यास ले रहा है, प्रव्रजति। ठीक है। बुद्ध्वा कर्माणि यम इच्छेत तम आवसेत, बुद्ध्वा कर्माणि, कर्म को जो है समझने के बाद तो क्या करना है? यम इच्छेत तम आवसेत, जो चाहते हैं वो करो। मतलब कर्म को समझने के बाद जो है किसी को काटो पीटो, ये बात नहीं है। यम आश्रम इच्छेत, वहां पर तात्पर्य है यम आश्रम इच्छेत, आप जो है गृहस्थ आश्रम का प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ, या संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ तो चॉइस ही नहीं है, संन्यास आश्रम जाना चाहते हैं तो वहां से भी जा सकते हैं। इसी यम वहां पर आश्रम। ठीक है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथ भिक्षुकः, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या तो भिक्षुक। यहाँ पर भिक्षुक मतलब क्या है? ये जो सन्यासी संन्यास विधि से जो बताया गया संन्यास, वो जो किया नहीं है, घर छोड़ दिया, अभी भीख मांग रहा है, अपना जो है जीवन धारण कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है, संन्यासवत जीवन है, मत संन्यास लिया नहीं है, उसको भिक्षु कहा गया है। क्योंकि सामान्य शब्द क्या है? भिक्षु सन्यासी के लिए प्रयोग करते हैं लोग, उस अर्थ में यहाँ पर नहीं है। भिक्षु गीता इत्यादि तो यहाँ पर उस अर्थ में नहीं है। स इच्छेत परम, यह इच्छेत परमं स्थानम, यह ब्रह्मचारी वा गृहस्थो वा वानप्रस्थो वा भिक्षुको वा इच्छेत परम स्थानम उत्तमां वृत्तिम आश्रयेत, वो जो परम स्थानम, जो उत्तम स्थान, तद विष्णोः परमं पदम, वो पद को प्राप्ति करने के लिए, वो स्व पद को प्राप्ति करने के लिए जो इच्छा करता है, उसको करना क्या है?
वृत्तिमाश्रयेत तो ऐसा जो है काम करो, उत्तमाम वृत्तिम प्रवृत्तिम, उत्तमाम प्रवृत्तिम उत्तमाम वृत्तिम मतलब संन्यास आश्रम परमहंस स्वीकार करना है, ये विधि है वहां पर। इत्यादिषु स्मृतिषु विकल्प प्रसिद्ध है, इत्यादि स्मृति में क्या है, विकल्प बहुत स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है, प्रसिद्ध है। अधीत्य विधिवत वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैः मनोमोक्षे निवेशयेत। यहाँ पर अभी जो है वहाँ हम लोग ये विकल्प प्रसिद्ध, विकल्प जो है उसके लिए उदाहरण दे दिया है, समुच्चय के लिए, मतलब कहीं से भी चॉइस, यहाँ से या तो वहाँ से, वहाँ से या तो वहाँ से करके। अभी समुच्चय, समुच्चय कर मतलब क्या है, ब्रह्मचारी भी होना है और सन्यासी भी, गृहस्थ भी और सन्यास भी, वानप्रस्थ भी और सन्यास भी, ऐसा नहीं है यहाँ पर समुच्चय का तात्पर्य। क्योंकि हम लोग समुच्चय को जो है इसी अर्थ में बहुत से प्रयोग कर चुके हैं, ज्ञान कर्म समुच्चय है, मतलब ज्ञान और कर्म साथ साथ करना। तो उस अर्थ में यहाँ पर भी क्या लेना नहीं चाहिए, जो आश्रम में आप है उसके साथ सन्यास आश्रम बताया है, समुच्चय से बताया है तो आधा दिन में जो है गृहस्थ आश्रम पालन करूंगा, आधा दिन जो है सन्यास आश्रम पालन करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अधीत्य विधिवत। एक जो है वहाँ पर मेरा स्वामी जी का एक गुरु भाई है, थोड़ा विशेष बुद्धि वाला है, लीला क्या कहना है, गुरु भाई है उनका, तो विशेष बुद्धि वाला है। तो शीशम जाड़ी में रहते थे, अभी नहीं पता नहीं है कि नहीं। तो क्या है, सन्यासी है, तो अचानक देखा तो सफ़ेद कपड़े में आएंगे और अचानक देखा तो पीला कपड़े में, मतलब कपड़े का रंग बदलते रहता है। एक दिन पूछा उनसे, कैसा है ये, बदलते रह रहा है, कल जो है गेरुआ में, आज ओ उसके लिए क्या है, डुबा दिया तो रंग बदल जाता है मैं बोला क्या तर्क दे रहा है भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ और ये उत्तर क्या दे रहे हैं एक बार डुबाओ और रंग बदल जाता है। तो वैसा प्रवृत्ति यहाँ नहीं है। अधीत्य विधिवत वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्मतः, हम पर संन्यास के लिए अधिकारी ही जो है समुच्चय में भी कोई नहीं होंगे। हाँ, अधीत्य विधिवत वेदान, वेद को जो है ढंग से पढ़ना चाहिए, विधिवत। उसके बाद क्या है, पुत्रान उत्पाद्य, इतना मात्र नहीं है, धर्मतः पुत्रान उत्पाद्य। तो जैसा शास्त्र में बताया है, वो जो ऋतुकाल मात्र में जो है भार्य उपगमनादि विधि, वही धर्मतः, कामादि प्रयुक्त नहीं है, पुत्रोत्पत्ति मात्र के लिए। तो धर्मतः इष्ट्वा च शक्ति तो यज्ञ ही, और वेद भी पढ़ा है और पत्नी भी है, मतलब पुत्रादि भी है, तब तो पुत्रादि भी है, पुत्रादि अनुत्पाद्य, पुत्रान उत्पाद्य, पुत्र भी जो है उत्पादन कर दिया उसने। तो उसके बाद क्या है, अधिकारी है अग्नि प्राप्त करने के लिए, अग्नि स्वीकार करने के लिए। तो इष्ट्वा शक्ति तो यज्ञ, उसमें जो है उसका यथाशक्ति जो है याग आदि काम करके मनो मोक्षे निवेशे, तो उसके बाद जो है नास्त्यकृत कृतेन बुद्धि प्राप्त करके मनो मोक्षे निवेशेत, मन को जो है मोक्ष पथ में स्थापित करो। इत्यादिषु समुच्चयश्च सिद्ध इत्यर्थ, इत्यादि में जो है श्रुति सम्मत तर्क के अनुसार जो है बताया गया है स्मृति में, इति इत्यर्थ। एवं विविदिशा संन्यासं प्रसाद्य पूर्व प्रसादित विद्वत् संन्यासे शंकाम अनुवदति। मतलब हम लोग क्या सोच रहे थे, अरे एक बार जो है इसको काम खत्म कर दिया, बस अभी पूछेगा नहीं, तो यावज्जीवादी को हम लोग वही किए थे। तो फिर आके पूछ रहा है इसके लिए, उसके लिए नहीं, इसके लिए, तो उसको भी जो है उत्तर दे दिए, अभी फिर वापस आ रहा है मतलब अभी पहले से शुरू करेंगे बोल के। कहाँ से, विद्वत् संन्यास के लिए जो बारे में बात कर रहे थे, वहां पर एक शंका है।
विद्वत संन्यास का जो है सब हम लोग तर्क से जो है सब खंडन कर चुके हैं। फिर यहाँ पर शंका अनुवदति, एक शंका को जो है वो जो बताया था उसका अनुवाद कर रहे हैं। क्या है? यत्तु विदुषो अर्थ प्राप्तम व्युत्थानम इति। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे? विद्वान के लिए ये शब्द वहां पर जो बताया गया उसको अनुवाद कर रहे हैं, स्वयं का वाक्य नहीं है ये। वहां पूर्व में बताए थे हम लोग, उसको लेके आ रहे। आप क्या बताए थे? अर्थ प्राप्त मतलब स्वभाव सिद्ध है, ऐसे ही हो ही जाता है, मतलब दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं, वहां पर इसको यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए क्या है, विद्वान के लिए अर्थ प्राप्त व्युत्थानमिति। ये जो अर्थ प्राप्त विद्वान के लिए संन्यास मतलब क्या है? अशास्त्रार्थत्वे, वो शास्त्रार्थ विषय नहीं है, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक में जो है शास्त्र प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। हम लोग देख के है रागतः प्राप्त है, क्या भोजन करना है, कितना करना है, ये उसमें शास्त्र विधि नहीं कर सकता है। तो यहां पर ये भी जो संन्यास बता रहे हैं वो भी शास्त्रार्थ कुछ नहीं है, अशास्त्रार्थ है। इसलिए क्या है, गृहे वने वा तिष्ठतो न विशेष हिति। तब वो देह धारण के लिए, क्योंकि उसी लिए बताए थे हम लोग, संन्यास किस लिए है? देह धारण के लिए। वो भिक्षा इत्यादि कर लेगा, तो घर में बैठा तो क्या है, वहाँ वन में बैठा तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर वापस वही पे आ गया। तो गृहे वने वा तिष्ठतः न विशेष, क्योंकि ये तो शास्त्र में बताया नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। आप क्या बताए थे? ये स्वभाव प्राप्त है उनके लिए संन्यास, स्वभाव सिद्ध है। तो स्वभाव सिद्ध मतलब शास्त्र विषय नहीं है, शास्त्र विषय नहीं मतलब वो कैसा भी रह सकता है, क्यों उसमें पाबंदी है? ऐसा ही घर छोड़ के भागो, घर छोड़ के भागो बोल के आप क्यों बता रहे हो? तो इसलिए कह रहे हैं इति पूर्वत्र, पहले जो है गृह एव अस्तु आसनम इति शंका निरस्ता। पहले जो है उसमें जो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर हम लोग जो बताए थे गृह एव आस्ताम, राइट साइड में जो है आया था, इसमें पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20। हाँ, इसमें जो है आपको पेज नंबर 9 में हो जाएगा। हाँ, पेज नंबर 9 में आपका जो नया पुस्तक में पेज नंबर 9 में क्या है बताया है, अंतिम पंक्ति, शास्त्र का जो है भाष्य का अंतिम पंक्ति, गार्हस्थ्ये चेत परम ब्रह्म विज्ञानम जातम तत्र एव अस्तु अकुर्वत आसनम न ततो अन्यत्र गमनम इति चेत, उसको वापस जो है अनुवादन कर रहा है ये। तो पूर्वत्र गृहे एव अस्तु आसनम इति शंका निरस्ता, उसका जो है उत्तर दे चुके हैं हम लोग, निरस्ता। तो फिर क्या यहाँ पर अनुवादन कर रहे हैं आप? यतु गृहे वा वने वा अस्तु आसनम इति अनियम शंका इति अनियम शंका निराकर्तुम, वहां पर कोई नियम नहीं है, यहाँ पर वो कहाँ रहना है उसका कोई नियम नहीं है। गृहेव आस्ताम वैसा नहीं हो सकते, मगर कोई नियम नहीं है, ऐसा ही रहना है, क्योंकि विशेष कुछ बताया नहीं है कहीं पर भी संन्यास ऐसा ही करना है बोल के। इसलिए इति निराकर्तुम सा पुनः अनुद्यते, वही जो है प्रश्न, वही विषय को जो है पुनः उसको जो है उज्जीवन करके वहां बता रहे हैं, अनुद्यते उसको बताया गया है। यथा यथेष्ट चेष्टाम अधिकाम परिहर्तुम चेति द्रष्टव्यम। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो घर में बैठा तो क्या है, घाट में बैठा तो क्या है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, विशेष तो बताया नहीं कहीं पर। तो यहाँ पर पहले जो है, हाँ ठीक है आप सही सही बता रहे हैं, घर में बैठा तो भी कोई बात नहीं है वो, क्योंकि हम लोग स्वयं जो है अंतिम में तत्वबोध का अंतिम पंक्ति वही है, गृहे वा स्वपच गृहे वा काश्याम वा त्यजतु बोल के हम लोग जो है शरीर को कहीं भी छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं है, हम लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो आप ही तो बताए ना, हाँ हम ही तो बताए। तो मतलब काशी में जोड़े या जो है स्वपच गृह में, हाँ सही है, वो जो है स्वपच स्वयं क्यों ना होवे,
कोई विधि नहीं रोक रहा है उसको, निषेध कोई वाक्य नहीं है उसको रोकने का, तुम जो है शोभाक नहीं करना चाहिए करके। कुत्ते को जो है पकड़ के खा भी सकता है। हाँ, शपथ मतलब वही है ना। तो उसके घर में वो मरा तो भी उसको जो है कोई हानि नहीं है बताए, तो उसका घर में बैठा है, चलो वो थोड़ा जो है पका रहे, थोड़ा मुझे भी खिलाओ भाई, हो भी सकता है वो। को विधि को निषेध है वहां पर, उसके लिए मतलब को विधि को निषेध है, मतलब हम लोग ब्रह्मज्ञानी तक जा ही नहीं रहे हैं, वहां जो ब्रह्मज्ञानी का संन्यास विधि के बारे में, मतलब विधि रूप में वो कर सकता है कि नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा संन्यास में कोई बताए नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, यथेष्ट यथेष्ट चेष्टा अधिकाम, पहले बात ये जो है गृहे वा वने वा आस्तु आसनम, उससे अधिक क्या है यहां पर निराकरण करने का विषय, यथेष्ट चेष्टा। तो ये भी निराकरण कर चुके हैं, कुत्ता के जैसा जो है वो वमन करके वो नहीं खा सकता, ये बता दिए है। फिर भी जो है यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए, यद्यपि अर्थ प्राप्तस्यापि पुनर्वचनादि पुनर्वचनात् इत्यत्र विद्वत् व्युत्थानस्यापि शास्त्रार्थत्वम् उक्तम् एव, तथापि अशास्त्रार्थत्वम् उक्तम् अंगीकृत्यापि आह। यहाँ पर जो है हम लोग शास्त्रार्थ, शास्त्र के द्वारा ही सिद्ध किए हैं, जैसा बता रहे थे, वो जो है को विधि को निषेध इत्यादि जो है वाक्यों को लेके जो है हम लोग निषेध किए हैं शास्त्र के आधार पर। भी शास्त्र को बाजू में रखो, अभी क्या पूछ रहे हो पूछो बोल के जो है तब भी सिद्ध होगा बोल के सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में है, तो उसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।